नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। दुकानदार की पहचान वाले फरमान के पीछे क्या है राजनीति? कांवड़ यात्रा के मार्ग पर खाने पीने की दुकानों पर संचालन मालिक का नाम लिखने के योगी सरकार के आदेश पर सियासत तेज हो गई है। आइए जानते हैं विस्तार से। बीते सप्ताह यूपी सरकार का एक आदेश चर्चा में रहा। पहले यह आदेश केवल यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के लिए था, लेकिन बाद में इसे राज्य भर में लागू कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरे यूपी में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर संचालन मालिक का नाम और पहचान लिखना होगा। ऐसा ही आदेश उत्तराखंड में हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने भी जारी किया। इस पूरे मामले में सियासत हो रही है। विपक्ष इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला फरमान बता रहा है। वहीं यूपी सरकार फैसले को कांवड़ यात्रियों की आस्था की सुचिता बनाए रखने वाला कदम बता रही है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। इस आदेश की जो भूमिका है, उस वजह से यह विवादास्पद हो जाता है। इसके पीछे कोई मंशा देखनी होगी। इसमें कोई बुराई नहीं है कि दुकानदार अपनी दुकान के आगे नाम लिखे, लेकिन इसके पीछे जो भूमिका बनाई गई है वह गलत है। इससे दोनों समुदाय में खाई बढ़ेगी। यह आदेश सिर्फ सावन में ही क्यों, सिर्फ कांवड़ियों के मार्ग पर ही क्यों? हमें लगता है कि यह आदेश पूरे देश में और पूरे साल भर के लिए लागू किया जाना चाहिए। जब आप होटल में जाते हैं तब वहाँ काम करने वाले बिल्ला लगाए रहते हैं। जब पहचान छुपाकर कोई काम करता है तो दिक्कत है। यह नियम बहुत पहले से लागू है। यह नियम साल भर लागू होना चाहिए। पहचान छुपाकर कोई काम नहीं होना चाहिए। कांवड़ियों को जो खान पान है उनकी शुचिता बनाए रखने के लिए यह काम किया। जिस होटल में जा रहे हैं वो शुद्ध शाकाहारी है कि नहीं, यह जानना उसकी शुचिता बनाए रखने के लिए जरूरी है। ये नहीं कहा गया कि कांवड़िए कहाँ जाएंगे और कहाँ नहीं जाएंगे। हमें लगता है कि यह आदेश ठीक है। कांवड़ियों को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो, भ्रम नहीं हो, उसके लिए यह आदेश दिया गया है। माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर भी नज़र रखने की जरूरत है। आइए जानते हैं इस आदेश के पहलू के बारे में। इस आदेश के 3 पहलू हैं। पहला धार्मिक, दूसरा कानून व्यवस्था और तीसरा राजनीतिक पहलू। धार्मिक आधार पर यात्रा की शुचिता बनाए रखना सही है, लेकिन इस विवाद को खड़ा करने वाली राजनीतिक दलों की बात कहेंगे तो एनडीए के सहयोगी ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। बता दें, यह यात्रा हजारों साल से चल रही है। हर क्षेत्र में लोग जाते हैं। बनारस से रामेश्वरम तक यह यात्रा चलती है। मुजफ्फरनगर में यह आदेश लागू हो गया। क्या अब यह रामेश्वरम में भी लागू होगा? हमारे देश में एक परंपरा है, जाति न पूछो साधु की। यह एक तरह का दरार डालने की कोशिश है। जो वीडियो घूम रहे हैं उनकी क्या प्रामाणिकता है? हमें लगता है कि ये सभी प्रश्न बहुत ही संवेदनशीलता के साथ देखे जाने चाहिए। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।